अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टू आइडेंटिकल स्मूथ स्फीयर्स ए एंड बी आर मूविंग सेम वेलोसिटी एंड कोलाइड विथ similar spheres C and D, then after the collision consider one dimensional collision and all collisions are elastic। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये है इलास्टिक कोलिजन के ऊपर बॉडीज का सेम मास। अच्छा, इसको करने से पहले हम ये बात मान के चलते हैं कि आपको ये इतना पता है कि अगर दो बॉडी सेम मास की हैं, एक v की स्पीड से उस बॉडी को अप्रोच कर रही है जो दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, सेम मास की है, तो जब टकराएंगे तो पहली वाली बॉडी जो है वो अपना सारा मोमेंटम दूसरी बॉडी को दे देती है, वो खुद रुक जाती है, दूसरी वाली बॉडी उसका सारा मोमेंटम लेके आगे बढ़ जाती है। ये इलास्टिक कोलिजन में होता है जब बॉडी सेम मास की होती हैं। इसका सबसे मतलब प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखें जो ऑलमोस्ट वैलिड है, वो है कि अगर आपने बिलियर्ड्स की बॉल देखी हो तो सेम बॉल अगर टकराती हैं, एक बॉल दूसरे से टकराई, सेम मास की है अगर, तो टकराने वाली बॉल जो है वो रुक जाती है, दूसरी वाली बॉल जो है वो आगे बढ़ जाती है उसी मोमेंटम से। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम वेलोसिटी से चल रही थी, ये दोनों रेस्ट पे थी। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, ये पहले इससे टकराएगी, बहुत कम टाइम फ्रेम में ऐसा हो रहा है, तो बी सी से टकराएगी तो सी को v वेलोसिटी मिल जाएगी और बी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, C जो है वो D से टकराएगी तो C रुक जाएगी और D को वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, यहां पे क्या हुआ था, B रुक गया था, अब A को B से टकराना था क्योंकि वो तो V की स्पीड से चल ही रहा था, तो अब A रुक जाएगा, B को मोमेंटम देगा, C रुक चुका है, तो अब B C से फिर से टकराएगा और B रुक जाएगा। तो फाइनली आप देखो क्या हो रहा है, फिर से समझना, A और B का वेलोसिटी V था, C और D रेस्ट पे थे, B C से टकराया, B रुक गया, C को वेलोसिटी मिल गई, C D से भैया टच कर रहा है तो C D से टकराया है तो C ने अपना मोमेंटम D को दे दिया, C रुक गया। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे B रुक गया था लेकिन A के पास V की स्पीड थी, तो A और B के बीच में फिर से कोलिजन हुआ क्योंकि B रुका हुआ था, A उसके पीछे था, तो अब A रुक गया, उसने B को मोमेंटम दिया अपना, अब C रुका हुआ था, अब B वापस C से टकराएगा तो B फिर से रुक जाएगा और C को अपना मोमेंटम दे देगा, तो C और D जो है वो V की स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे और A और B जो है वो रुके रह जाएंगे। ठीक है, तो इतना हमको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो D will move with greater speed, C and D will move with same velocity V, C will stop and D will move with velocity V, all spheres A, B, C and D will move with velocity V by 2। तो अगर आप समझ रहे हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।